तो इस वीडियो में मैं आपको अपना ट्रेड फेयर का व्लॉग दिखाऊंगी। छोटी छोटी क्लिप्स हैं अलग अलग स्टॉल्स की। शुरू करते हैं। तो इस बार साड़ियों के काफ़ी सारे स्टॉल्स थे। उसके बाद ये एक रेजिन आर्ट का स्टॉल था। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सामान था, आप देख सकते हैं। घड़ियाँ, होम डेकोर, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थी। उसके अलावा ये क्लॉक्स वगैरह काफ़ी थी। साड़ियाँ एक से बढ़कर एक थी। टेबल मैट्स, रनर्स, ये सब कुछ भी बहुत सारे थे एंड बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे थे। सूट्स और साड़ी इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखी। सूट, साड़ी स्टॉल्स, कुछ कुछ शॉप्स विंटर वेयर की भी थी बट वो कम थी एज़ कम्पेयर टू साड़ियाँ एंड सूट। जैसे कि आप देख सकते हैं मेनली यहाँ पे विंटर के कुछ कुछ चीज़ें ही हैं। स्टोल्स थे, पोंचोस थे और किसी किसी शॉप पे स्वेटर थे। उसके अलावा काफ़ी सारी ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स थी। ये एक कैंडल की शॉप है, यहाँ पे 100 से शुरू हो रही थी सब कुछ चीज़ें। और मिठाइयों की, और राजस्थानी मिठाइयाँ, ईरान की मिठाई, इनकी भी काफ़ी सारी शॉप्स थी जो मुझे दिखी। ये यहाँ पे खाना बना रहे थे लाइव एंड टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो रहा था, जैसा कि हर बार होता ही है, आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे एक चिंग्स का भी स्टॉल था एंड ये भी वहाँ पे नूडल्स लाइव बना के टेस्ट करवा रहे थे। उसके अलावा काफ़ी सारी डेयरीज़ थी। अरविंद डेयरी, पारस डेयरी, इनकी रबड़ी बहुत ही टेस्टी होती है, तो वो ज़रूर लीजिएगा आप लोग। ड्राई फ्रूट्स, केरला हलवा, इस सब की भी काफ़ी शॉप्स थी बट थोड़ी सी प्राइसी लगी मुझे ये। यहाँ पे शूज़ की भी काफ़ी शॉप्स थी। फुटवेयर का एक अलग से सेक्शन था और वुडलैंड के शूज़ थे, यहाँ पे एडिडास के शूज़ थे एंड उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी लगा हुआ था, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। मैंने कोई शूज़ तो परचेज़ नहीं करे पर यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी और काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहे थे शूज़ अलग अलग वैरायटी के। उसके बाद ये साड़ियों की काफ़ी सारी शॉप्स थी। ऑलमोस्ट हर हॉल में साड़ियों की 5-6-7 शॉप्स भरी पड़ी थी और काफ़ी सुंदर साड़ियाँ थी। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं थी, बहुत ही बढ़िया पीसेस थे साड़ियों के और अलग अलग तरह की साड़ी थी, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग स्टेट की। इवन एक स्पेसिफिकली केरला ओनम वाली जो साड़ियाँ होती हैं ना, वाइट वाली, उनका भी एक अलग से शॉप था। उसके अलावा मुझे पेंटिंग्स की भी काफ़ी सारी स्टॉल्स दिखे, जैसे कि यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग और वो सारी जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स होती है ना, वो बहुत ही सुंदर वाले पीसेस थे इनके पास और सारे हैंडमेड पीसेस थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा जैसे कि फ्रेम्स वगैरह भी इनके पास थी एंड ये हैंडमेड पीसेस जो हैं होम डेकोरेशन के, जूट की भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे जो एनजीओज़ वगैरह एंड रूरल डेवलपमेंट का जो हमारा सेंटर होता है, उसके काफ़ी सारे स्टॉल्स यहाँ पे थे और मेनली इसी तरह की चीज़ें, जैसे जूट की चीज़ें। और एक स्टॉल किचन के कपड़ों का भी था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइसेस में चीज़ें मिल रही थी। चांदी की भी ज्वेलरी इस बार इतनी ज़्यादा नहीं दिखी मुझे। पिछली बार जब मैं गई थी तो चांदी की ज्वेलरी के काफ़ी सारे स्टॉल्स थे पर इस बार मुझे ज़्यादा नहीं दिखे। ये वाला जो एक होम डेकोर का पीस था, ये सिर्फ 500 रुपीज़ का था और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे।
उसके अलावा इनके पास काफ़ी सारे और पीसेस थे और ये सारे ही पीसेस काफ़ी अफोर्डेबल थे, तो आप इस शॉप को ज़रूर विज़िट करिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी। और इस क्लिप में मैंने ऐड भी कर दिया है कि ये स्टॉल कौन सा वाला था, तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, स्पेशली अगर आपको होम डेकोर का सामान लेना है। और यहाँ पे आप जो क्लिप में देख रहे हैं ये वॉल हैंगिंग्स हैं, सारी हैंड पेंटेड ट्रेडिशनल हमारे इंडियन आर्ट की। उसके बाद ये छोटी छोटी किचन्स थी क्रोशे की। यहाँ पे इनके पास चेरीज़ और फ्लावर्स वगैरह की काफ़ी क्यूट क्यूट किचन्स थी। फुटवेयर की भी जुत्ती वगैरह की कुछ शॉप्स थी। एंड जो जो मैंने परचेज़ किया है उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूँगी। तो काफ़ी अच्छे आइटम्स मैंने परचेज़ करे हैं, तो वो देखने के लिए आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ये फुट मैट की काफ़ी सारी शॉप्स थी इस बार, और ये बहुत क्यूट क्यूट मैट्स थे, टाइगर, बियर, लेपर्ड, इन सब चीज़ों के। ये जो बैग्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये काफ़ी सुंदर थे। इनके प्राइसेस थोड़े से मुझे ज़्यादा लगे, जैसे कि 500 के अराउंड थे। और जूट के बैग्स थे ये, हमारे ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट के साथ। और ये वाला जो बैग था ये उन्होंने मुझे 650 का बोला था, और लास्ट टाइम मैंने इसको 250 का लिया था। तो हाँ, आपको बार्गेनिंग काफ़ी करनी पड़ेगी। उसके अलावा ये एक ज्वेलरी का स्टॉल था। इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी, अलग अलग पीसेस थे इनके पास। मैंने आपको स्टॉल दिखा दिया है, उसका नाम साइड में जो लगा हुआ था। ये बैग जो था ये सिर्फ 200 का था, और ये मुझे बहुत सुंदर लगा। ये स्कर्ट भी एक क्रोशे स्कर्ट थी, हैंडमेड। ये कुछ 2000 की थी। ये स्कर्ट वैसे तो बहुत सुंदर थी, पर मेरे बजट के थोड़े से बाहर थी। ये वाले जो मैट्स हैं ये अराउंड 100-200 के थे। और अगेन ये रूरल डेवलपमेंट वाले स्टॉल्स हैं, इनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें थी इस बार। जो एकदम वो ओल्ड स्कूल वाले टॉयज़ की काफ़ी सारी शॉप्स थी, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके अलावा मुझे इस बार आर्टिफिशियल फ्लावर्स की भी काफ़ी शॉप्स दिखी, एंड बहुत ही सुंदर कलेक्शन थी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की। ये कुर्ती के जो डिज़ाइंस हैं ये मुझे काफ़ी यूनिक लगे। ये एक और शॉप थी जहाँ पे ये हैंड स्टिच्ड बैग्स मिल रहे थे। ये अराउंड 500 के थे जहाँ तक मुझे याद है। और उसके अलावा इस बार जैसे कि मैंने बताया वुडन सामान की काफ़ी सारी शॉप्स थी, और बीडेड ज्वेलरी की भी काफ़ी सारी शॉप्स थी, बीडेड ब्रेसलेट, बीडेड नेकलेस, उस तरह की चीज़ें। इस स्टॉल पे काफ़ी सारे ब्रेसलेट्स भी थे जो मुझे अच्छे लगे, जैसे कि ये वाला जो ब्रेसलेट है ये सिर्फ 200 के थे सारे, और काफ़ी सुंदर थे। ये जो इयरिंग्स हैं ये 100 के थे। आजकल काफ़ी चले भी हुए हैं ये स्ट्रॉबेरी इयरिंग्स और ये चेरी इयरिंग्स। इधर भी हमारा ट्रेडिशनल डेकोरेशन पीसेस मिल रहे थे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ये, जैसे कि जो बड़े वाले पीसेस हैं वो 50,000 तक के भी थे, पर काफ़ी सुंदर पीसेस थे। उसके बाद ये क्रोशे रोज़ेस काफ़ी जगह मिल रहे थे। ये वाला रोज़ मुझे बहुत सुंदर लगा, और ये सिर्फ 200 रुपीज़ का था। तो किसी को गिफ्ट करने के लिए भी आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। और ये सारी हैंडमेड चीज़ें हैं। इस वाली शॉप पे इतने सारे कड़े थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स रियल गोल्ड तो नहीं है, गोल्ड का कलर है सिर्फ, पर काफ़ी सारी ह्यूज कलेक्शन थी इन लोगों के पास। इनके पूरे स्टॉल पे बस कड़े ही थे। ये वाला एक स्टॉल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनका जो सामान था वो काफ़ी अफोर्डेबल था। जैसे ये सारी हैंडमेड चीज़ें हैं, ये हैंडमेड डॉल्स जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ 300 रुपीज़ की स्टार्टिंग थी, और काफ़ी सुंदर लगी मुझे डेकोरेशन के लिए भी। जैसे कि ये वाली क्लिप में जो डॉल्स वगैरह हैं ये सिर्फ 300 की थी, और बहुत सुंदर थी एक्चुअल में भी। आप देख सकते हैं इनके पास काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस थे इन डॉल्स के।
उसके अलावा ये जो मल्टी क्रोम सा पर्स है ये मुझे काफ़ी यूनिक सा लगा, मुझे अच्छा भी लगा, पर ये 1500 का था तो मैंने नहीं लिया। पर दूर से मतलब काफ़ी यूनिक पीस लग रहा था ये। उसके अलावा ये वाला जो स्टॉल है, इधर इतने सारे लैम्प्स थे, इतने सुंदर लैम्प्स। इनका सारा ही सामान एक्चुअली बहुत सुंदर था, आप क्लिप में देख सकते हो। इन्होंने अपना खुद का स्टॉल इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, हर जगह लैंटर्न्स लगा के, और बहुत सुंदर दिख रहा था। मतलब दूर से भी देखोगे ना तो ये स्टॉल आप लोगों को दिख ही जाएगा। इस वाली शॉप पे भी जूट वगैरह का सामान था और ये शॉप बहुत अफोर्डेबल थी। ये वाला जो डब्बा है, जैसे कि ये सिर्फ 120 का था और स्टार्टिंग प्राइस तो यहाँ पे सिर्फ 70 रुपीज़। मतलब ऑफ कोर्स डब्बे का जो साइज़ है उसके हिसाब से भी प्राइस चेंज होने वाली। जो माता जी की पेंटिंग है वो सिर्फ 70 की थी। उसके अलावा इन लोगों के पास बास्केट्स वगैरह भी थी, पर्स भी थे, और जूट की इस बार बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम थाईलैंड वाले सेक्शन में आ रहे हैं अब। जो इंटरनेशनल वाले स्टॉल्स में थाईलैंड का काफ़ी बड़ा सेक्शन था। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरी की शॉप्स थी मेनली। जैसे कि ये जो ब्रेसलेट का सेट है ये अबाउट 250 रुपीज़ का था और थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी ये। आई एम श्योर वहाँ पे थोड़ी सी सस्ती मिल जाती होंगी एंड आपको इंडिया में भी सस्ती मिल जाएंगी। पर इनके पास काफ़ी सारे इयरिंग्स थे, जैसे आजकल चले हुए कोरियन इयरिंग्स और उस तरह के जो यूनिक डिज़ाइंस आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे थे। ये वाला एक पर्टिकुलरली बटरफ्लाई वाले जो इयरिंग्स हैं ये मुझे बहुत सुंदर लगे। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं इनको जितने अच्छे से रिकॉर्ड कर सकती हूँ मैं करूँ। ये भी थाईलैंड वाले सेक्शन में थे और इस पर पूरे क्रिस्टल लगे हुए थे। ये थाईलैंड वाले सेक्शन की ब्यूटी शॉप है, ज़्यादा नहीं थी, एक दो ही थी। यहाँ पे स्टॉल्स की भी काफ़ी सारे स्टॉल्स थे। जैसे इस क्लिप में जो स्टॉल्स हैं वो अबाउट 2000 रुपीज़ के थे, 1000 के अराउंड भी थे कुछ कुछ, पर जो अच्छे वाले स्टॉल्स थे वो अबाउट 3000 तक भी जा रहे थे। और ये जो क्यूट क्यूट किचन्स है इसका भी एक स्टॉल था। ये वाली भी ज्वेलरी की जो शॉप है यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी और देखने में मुझे काफ़ी चीज़ें हैंडमेड ही लग रही थी। इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, आप देख सकते हो। एक पीस जो था वो 40 का था एंड 300 रुपीज़ के थे इयरिंग्स में। उसके अलावा बाकी सब चीज़ों का भी प्राइस काफ़ी अच्छा था, इन्होंने लगाया हुआ था टेबल पे प्राइसिंग। आप देख सकते हो 180 इसी के अराउंड पीसेस थे एंड काफ़ी सुंदर थे। खादी के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स थे इस बार। और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी हर बार होती है, इस बार भी काफ़ी सारी थी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे थी। अगर आप जनपद वगैरह से लोगे तो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आपको काफ़ी चीप मिल जाती है। उसके अलावा सॉफ्ट टॉयज़ के भी 2 स्टॉल्स थे इस बार, प्राइसेस काफ़ी अच्छे थे। आई थिंक 150 के थे ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ जितने भी आप देख रहे हो। ये ऑक्टोपस, रिवर्सिबल ऑक्टोपस काफ़ी पॉपुलर हुआ था, ये भी सिर्फ 150 रुपीज़ का था। ये हैंडमेड चीज़ें हैं फिर से। यहाँ पे नोटबुक्स, पाउचेस, काफ़ी सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी नोटबुक वाली कीचेन्स भी हैं। उसके अलावा इनके पास और भी गिफ्टिंग आइटम्स थे हैंडमेड, जैसे कि जर्नल्स वगैरह और छोटी छोटी नोटबुक्स, पर्स, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। और ये मुझे काफ़ी यूनिक सा स्टॉल लगा, ये स्टोन आर्ट है। तो इन्होंने अलग अलग शेप के स्टोन्स और अलग अलग साइज़ स्टोन्स को यूज़ करके आर्ट बनाया हुआ था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, जैसे एक छोटा वाला जो फ्रेम है वो अबाउट 2000 रुपीज़ का था, पर काफ़ी यूनिक पीसेस थे। और ये वाला जो स्टॉल है यहाँ पे काफ़ी सारी स्कर्ट्स थे, पैंट्स थी और सूट्स थे। तो ये बहुत अफोर्डेबल था, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल स्टॉल्स, और यहाँ से मैंने सामान भी लिया है। ये जो सारी स्कर्ट्स थी ये 250 की थी, पैंट्स 200 की थी। और अगर आपको देखना है कि मैंने क्या क्या लिया तो आप मेरी अगले वीडियो का वेट करिए। ये वाला एक स्टॉल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें बेसिकली ग्लास के आइटम्स थे, जैसे कि सिपर्स और मग्स, और उनको हैंड पेंट किया था। जैसे जो ये वाला सिपर है ये कुछ 500 का था। और इस स्टॉल्स पे काफ़ी सारे मैग्नेट्स थे और छोटे छोटे ये पॉट्स थे, काफ़ी अफोर्डेबल, 60 के थे आई थिंक। क्रिस्टल की मुझे इस पर एक ही शॉप दिखी
और ये वाला जो छोटा सा क्यूट सा ट्री है ये आई थिंक 150 के अराउंड था। और उसके अलावा ये वाला जो छोटा सा स्टोन है ये 200 रुपीज़ का था। शाम को यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो हो रहा था, ये बहुत ही सुंदर था। एंड इसके आगे पूरा पानी भी था, तो मैं काफ़ी टाइम यहाँ जाके बैठी थी। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये रात में, और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट भी किया था। तो अगर आप जाते हो तो ये देखना बिल्कुल मत भूलना। उसके अलावा मैंने क्या क्या ख़रीदा उसको देखने के लिए आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरे आइटम्स की होगी कि मैंने क्या परचेज़ किया। मोस्टली सारी चीज़ें बहुत अफोर्डेबल हैं, तो आप लोग भी सेव कर सकते हैं, ले सकते हैं।